नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट को लेकर टीवी से लेकर अखबारों तक ने दिल खोल दिया है। ये सबका कैबिनेट है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है, हर तबके का प्रतिनिधित्व है, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो देश के 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों से नफरत पर टिकी हुई है। उनके कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा दरअसल मुस्लिम मुक्त भारत की अवधारणा पर टिकी हुई है और इसीलिए उन्होंने 71 मंत्रियों की अपनी कैबिनेट में एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया। तो क्यों न माना जाए कि हमारे आपके लिए तो भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह देश केवल 120 करोड़ लोगों का है। आपने कोई ऐसा विश्व नेता देखा है जो अपने देश के 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी का दावा ही ना करे? आपको शायद जानकर अजीब लगेगा कि दुनिया में 188 देश ऐसे हैं जहां की कुल आबादी ही 20 करोड़ से कम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी की सोच का दायरा कितना संकीर्ण यानी कितना सिकुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को लगभग मुस्लिम मुक्त प्रतिनिधि सदन बना डाला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, जबकि बिहार में इसकी सहयोगी जेडीयू ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया। नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व या कहिए मुस्लिम विरोध का सामना करने के लिए सारे ही दलों ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में हाशिए पर फेंक दिया। मतलब मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उन्हें नेता नहीं बनाना। देखिए कि 2019 में जहां कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और सीपीएम यानी सिर्फ 6 दलों ने 115 मुसलमानों को टिकट दिया था, वहीं 2024 में 12 दलों ने मिलकर कुल 1490 उम्मीदवारों को टिकट दिया और इनमें से सिर्फ 78 मुसलमान थे। मतलब सीधे आधा। यह मोदी इफेक्ट है। तारिक अनवर, इमरान मसूद और ईशा खान चौधरी समेत कांग्रेस से 7 मुसलमान जीत कर आए। समाजवादी पार्टी से इकरा चौधरी और अफसाल अंसारी समेत 4 मुसलमान जीत कर आए। टीएमसी से 5 मुसलमान जीत कर आए। केरला की आईयूएमएल से 3, 2 मुसलमान फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हैं। एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी जीते और लद्दाख और बारामूला से 2 निर्दलीय मुसलमान जीते। आप उंगली पर गिन सकते हैं मुसलमान सांसदों को, कुल 24। इसे ऐसे समझिए कि अगर गैर मुसलमानों में 23 लाख की आबादी पर एक सांसद है तो मुसलमानों में 83 लाख की आबादी पर एक सांसद है। मतलब प्रतिनिधित्व को आप लोकतंत्र का कोई सिद्धांत मानने को राजी हैं तो गैर मुसलमानों की तुलना में मुसलमानों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व सीधे 1/4 है। मंत्री की मैं बात नहीं कर रहा, सांसद की कर रहा। जो शर्मनाक है वो ये कि भाजपा ने सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया, वो भी सिर्फ खानापूर्ति के लिए। मोदी चाहते तो किसी भी मुसलमान को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे बिना जीते हुए। उसे समावेशी दिखाने के लिए ही सही, नाटक के लिए ही सही, लेकिन वो इतना नाटक भी नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उनके मुसलमानों से नफरती होने का जो आवरण है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या आप इसे शर्मनाक नहीं मानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताकर इतराने वाली भाजपा मुसलमानों को न चुनाव लड़ाती है, न मंत्री बनाती है, न मुख्यमंत्री बनाती है, न गवर्नर बनाती है, एक को छोड़ दीजिए केरल की तो, और ना ही उन्हें लोकतंत्र के दूसरे संवैधानिक पदों के लायक समझती है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस शर्म को अपना करिश्मा समझते हैं कि उन्होंने देश के 20 करोड़ लोगों को नीचा दिखाकर, उन्हें बेइज्जत करके, उन्हें हाशिए पर फेंक कर नेहरू का मुकाबला कर लिया है। मोदी चुनाव जीतकर कार्यकाल तो शायद एक और हासिल कर लें, लेकिन वो नेहरू जैसी उदारता, नेहरू जैसी ऊंचाई, नेहरू जैसी संवेदना, नेहरू जैसी विशालता और नेहरू जैसी वैचारिकता कहां से लाएंगे? यही लोकतंत्र के वो सरोकार हैं जहां नेहरू के सामने मोदी बहुत बौने हो जाते हैं। उन्हें विश्व गुरु बताने वाले जोकर और मदारी इसे समझने को शायद तैयार नहीं होंगे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इसकी तरफ अंगुली भी उठाई। उन्होंने मोदी के तीसरे कार्यकाल की कैबिनेट को लेकर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि उनकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यही असली चेहरा है। उसकी राजनीति हमेशा लोगों में टकराहट पैदा करने की रही है। उन्होंने कहा कि भारत सभी वर्ग के लोगों का देश है, लेकिन मंत्रिमंडल में यह नजर नहीं आता। जो इससे भी ज्यादा भयानक है वो ये कि मोदी की राजनीति से लड़ने का तरीका
उनके विरोधी दलों ने यह निकाला है कि मुसलमानों को अपनी राजनीति से भी बाहर कर दो, और इसमें सभी दल शामिल हैं, वो भी जो मुसलमानों का वोट हासिल करना अपना एक अधिकार समझते हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और एनसीपी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों, सभी ने मुसलमानों से बहुत सचेत तरीके से दूरी बनाई। इन पार्टियों को भी लगने लगा है कि मुसलमानों को टिकट देने से भाजपा हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर लेगी और बिना मुसलमानों को संसद से बाहर किए इससे निपटा नहीं जा सकता, मोदी से लड़ा नहीं जा सकता। देखिए कि कांग्रेस ने 328 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए 24 में, और मुसलमान उतारे केवल 19। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक मुश्त समर्थन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है। 2019 में सपा ने 8 मुसलमान उतारे थे और 14 में तो समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। यह अलग बात है कि 2024 में उसने चुनाव भी कम सीटों पर लड़ा, लेकिन फिर भी अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो हालात बेहद चिंताजनक हैं। इसी तरह बिहार में मुसलमान वोट पर राष्ट्रीय जनता दल का वर्चस्व माना जाता है, लेकिन उसने केवल 2 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि 2019 में उसने 5 मुसलमानों को टिकट दिया था और 2014 में 6 मुसलमानों को। डीएमके जैसी पार्टी ने 2014 के बाद मुसलमानों को टिकट देना ही बंद कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में 24 मुसलमान उतारे थे, 2019 में यह संख्या लगभग आधी हो गई 13, और 2024 आते आते उसकी भी आधी, यानी केवल 6। 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो सारे ही दल मुसलमानों को हाशिए पर फेंकते चले गए, और यह केवल नरेंद्र मोदी से मुकाबले के नाम पर हुआ है। नतीजा यह हुआ है कि 2019 में 26 मुसलमान लोकसभा पहुंचे थे, वो भी कम था, और इस बार तो यह केवल 24 रह गया है। हम इस बहस में नहीं जाते कि यह जरूरी है या गैर जरूरी, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये कि अगर मोदी से मुकाबला करने के लिए उनके अघोषित मुस्लिम मुक्त संसद के सिद्धांत में उनका विरोध करने वाले भी डंके की चोट पर शामिल हो चुके हैं, तो फिर आप राजनीति में कौन सा अंतर खड़ा करने जा रहे हैं? अगर मोदी खुलेआम मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं, उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कह रहे हैं, वंचित मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण को नफरत का आधार बना रहे हैं, तो क्यों न माना जाए कि उनकी इन क्षुद्रताओं में सारे दल शामिल हो गए हैं। फर्क केवल इतना है कि मोदी अपनी लकीर खींच रहे हैं और बाकी मोदी की लकीर पीट रहे हैं। हम एक सवाल पर अपनी बात खत्म करते हैं। लोकतंत्र की सत्ता और सत्ता के लोकतंत्र के बीच खड़ा 20 करोड़ मुसलमान जाए तो कहां जाए? किससे मांगे अपने हिस्से की जमहूरियत? आपने उसे कहां का छोड़ा है? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, मुसलमानों को इस बेचारगी के दलदल में फेंकने के अपराध में क्या हम सब शामिल नहीं हो गए? इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।